इसी चम्मच से मैं निकालूंगी ताकि ये लस्सी जो है ना ये नीचे रह जाए और मक्खन हमारे माशाल्लाह ऊपर आए। ये देखें, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल सफ़ेद। ये देखें, ये मज़ेदार से 1 किलो मक्खन निकल गए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं जो आज मक्खन की रेसिपी बनाऊंगी इंशाल्लाह, मैंने 2-3 मरतबा मक्खन की रेसिपी बनाई है, लेकिन आज जो है ना मैंने दूध के मक्खन, दूध में मैंने मलाई डालनी है, इसका मैंने मक्खन बनाना है। ठीक है, और पूरी रेसिपी देखें इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये मेरे पास दूध है मेरे पास 1 किलो, और ये 1 किलो मेरे पास मलाई है, 1 किलो से कम ज़्यादा होगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये दूध जो है ये नीम गर्म दूध है, और इसमें मैं सारी ये जो मलाई मेरे पास है ना ये सारा मैं इसी में डालूँगी। इसको उबालना बिल्कुल नहीं है, इसको इतना करूँगी कि इस दूध में मैंने इसको मलाई को हल करना है, पिघलाना है अच्छी तरह। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसके साथ जो सलूक करूँगी वो देख लो आप लोग सारे कि मैं इसे कैसे मक्खन बनाऊंगी। इंशाल्लाह जो इससे मक्खन बनेगा वो इतना ज़बरदस्त होगा, इतने मज़ेदार होगा, फिर वो सुबह पराठे के साथ खाएंगे। अगर आप लोगों ने भी ये वाली इसी तरह पूरी रेसिपी देखेंगी इंशाल्लाह तो फिर आपकी भी मलाई बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी, और मक्खन के लिए आप लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और आप भी इसी तरह अपने घर में रोज़ाना बनाएंगे। और इसको मैंने साफ़ करना है अपनी उंगली के साथ। ये मैंने हाथ अच्छी तरह धोए, सफाई का ख़ास ख्याल रखा करो। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसलिए कि मैंने इसमें डालना है जाग। और ये दूध मैंने इसलिए डाली है कि ये जो मलाई है ना ये काफ़ी दिनों की हैं इसमें कटापन, सर्दी है कटापन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें कटापन हो ना तो सिर्फ मलाई से मक्खन बनाएं तो वो थोड़ा खट्टा होता है ना। तो ये दूध मैंने इसलिए डाल दिए कि ये दूध से जो मक्खन बने ना तो दूध और मलाई से ये बिल्कुल मीठा होगा, और ये आप सुबह नाश्ते के साथ, पराठे के साथ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, और इसी टिफ़िन में मेरे पास दही पड़ी है, और इसी में अब मैं थोड़ी सी दही डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी का मौसम है, अगर गर्मी हो ना तो इसमें सिर्फ 1 चम्मच भी, छोटी काली वाली जो चम्मच है 1 भी डाल दें तो काफ़ी होते हैं, लेकिन सर्दी है ना, सर्दी में और ये जो है ना अगर अच्छी आपने मक्खन बनाना हो, अच्छी दही बनानी हो तो उसके अगर आप बेस अच्छा बनाएं तो आपकी जो है ना दही मक्खन बहुत मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, और इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। ठीक है, अब ये जो दूध है ना इसको मैंने चूल्हे को ऑफ करना है। ठीक है, और मैंने इसमें जाग शामिल करना है, और अभी मैंने इसके साथ इसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हुआ है और थोड़ा मैंने इसको ठंडा करना है, और फिर मैंने इसको, सर्दी का मौसम है, गर्म जगह में रखना है। ठीक है, और अभी मैंने इसको कैसे चेक करना है, आपने अगर बहुत ज़्यादा गर्म दूध में आपने दही शामिल कर दी है तो जो दूध है ना आपका वो मलाई अच्छी नहीं बनेगी, वो पट जाएगी। ठीक है, और हमने इसको ऐसे दूध में डालना है ताकि हम उसमें देखें, उंगली दें ना कि आपकी उंगली इसमें टेर सके और ये जले ना। ठीक है, और अभी मैंने इसमें डालना है, ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह फेंटा है ना, ये मैंने इसमें डाल दी है। और अगर दही अच्छी हो ना तो मेरी अम्मी जो थी अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, तो वो हमें पता है क्या कहती थी, जब अच्छी दही ना बने तो अम्मी हमारी कहती थी कि ये जो आपके पास जो दही था ना वो सही नहीं था। तो हम कहते थे कैसे सही नहीं था, कहते हैं कि फश्तों में कह रही थी, कहती हैं कि वो लिवानी हुआ। हाँ, और वो जो दही होती है वो सही नहीं होती, वो लिवनी होती है, तो फिर सही वो नहीं बनती है ना, दही नहीं बनती। ठीक है, तो हमारे दूध दही का काम था शुरू से, और हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये दूध दही इसका जमाना और इसका बनाना, घी बनाना, और ये हमें अच्छा भी बहुत लगता है और हम बनाते भी बहुत आसानी से।
और इसको मैं अभी बंद कर दूँगी। 24 घंटे के लिए मैंने इसको रखना है। ये देखें, मैंने 24 घंटे के लिए रखा हुआ था और ये अच्छी तरह इसकी दही बन गई है। और मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था इसलिए कि सर्दी का मौसम है, अगर इसको मैं फ्रिज में रखती तो ये बहुत सख्त हो जाता। लेकिन मैंने तो इसे मक्खन बनाने हैं ना, तो अब मैं इसे मक्खन बनाऊंगी। ठीक है, ये इसमें जितना जितना ये मेरे पास इस जग में डलेगा ये माशाल्लाह, और इतनी फ्रेश मलाई थी सही। और ये जो लस्सी है इसको हमने ज़ाया नहीं करना। मक्खन ऐसे भी बनते हैं, लेकिन इस तरीके से जो मक्खन बने ना तो इसकी लस्सी जो है वो बहुत मज़ेदार होगी। इसी हमने कड़ी बनानी है। ठीक है, और इसमें अभी मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल करूँगी। सर्दी का मौसम है ना, तो इसमें नीम गर्म पानी जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मक्खन जो है ना ये बन गए। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। जब पानी डालूँगी तो ये मक्खन और भी ऊपर आ जाएगा, और इसी चम्मच से मैं निकालूँगी ताकि ये लस्सी जो है ना ये नीचे रह जाए और मक्खन हमारे माशाल्लाह ऊपर आए। ये देखें, बिल्कुल सफ़ेद ज़बरदस्त मक्खन निकल रहे हैं माशाल्लाह से। और जितनी मैंने इसमें मलाई डाली थी उतने इसमें मक्खन भी निकले हैं। ये देखें, ये मज़ेदार से 1 किलो मक्खन निकल गए हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा, भी थोड़ी थोड़ी इसमें लस्सी है तो कोई बात नहीं है, वो भी निकालेंगे। अगर आपको मेरी ये मक्खन का तरीका अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मज़ेदार से मक्खन ज़रूर बनाएं।